आज हम दिल्ली पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, गरीबी रेखा, कारण और निवारण। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा एक सीमा है। इस सीमा से नीचे रहने वाले लोग अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। बुनियादी जरूरतें कौन सी? खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर। आसान उदाहरण मान लीजिए किसी परिवार की कमाई इतनी कम है कि वह रोज का ठीक से खाना भी नहीं खरीद पा रहा, तो वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल माना जाएगा। भारत में गरीबी कैसे मापते हैं? भारत में यह नहीं देखते कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि आप कितना खर्च कर पाते हैं। इसे कहते हैं उपभोग व्यय। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति की कमाई है लेकिन वह खाना, कपड़ा, दवा पर जरूरी खर्च भी नहीं कर पा रहा, तो उसे गरीब माना जाएगा। गरीबी का आकलन कौन करता है? नीति आयोग। डेटा आता है NSO2। गरीबी के कारण: 1. बेरोजगारी। जब काम नहीं होता तो पैसा नहीं आता और गरीबी हो जाती है। उदाहरण, एक पढ़ा लिखा युवक नौकरी नहीं पा रहा, घर चलाना मुश्किल हो गया। गरीबी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी है। 2. जनसंख्या वृद्धि। लोग ज्यादा, नौकरियां कम। उदाहरण, 100 लोगों के लिए केवल 50 नौकरियां हो तो 50 लोग बेरोजगार रहेंगे, गरीबी बढ़ेगी। 3. कृषि पर निर्भरता। कृषि से आय कम होती है, मौसम पर निर्भर होती है। उदाहरण, अगर बारिश नहीं हुई, फसल खराब, किसान की आय शून्य, गरीबी। एग्जाम पॉइंट: ग्रामीण गरीबी का मुख्य कारण कृषि पर निर्भरता। 4. शिक्षा का अभाव। अच्छी नौकरी नहीं, कम कमाई। उदाहरण, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो केवल मजदूरी करता है तो कम आय होगी, वो गरीबी होगा। 5. आय असमानता। इनकम इनइक्वालिटी। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, अधिकांश के पास बहुत कम। उदाहरण, एक शहर में कुछ लोग करोड़पति हैं लेकिन ज्यादातर लोग झुग्गी में रहते हैं। 3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। पॉवर्टी एराडिकेशन प्रोग्राम्स। 1. मनरेगा ग्रामीण योजना। 100 दिन का रोजगार। उदाहरण, गांव का मजदूर सरकारी काम में मजदूरी करता है, उसके घर में आमदनी आती है। रोजगार आधारित योजना। 2. PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सस्ता अनाज, गेहूं, चावल। उदाहरण, गरीब परिवार को राशन दुकान से कम दाम में अनाज मिलता है। खाद्य सुरक्षा। 3. अंत्योदय अन्न योजना। सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत सस्ता अनाज। उदाहरण, बुजुर्ग, बेसहारा व्यक्ति को बहुत कम दाम पर राशन। 4. प्रधानमंत्री आवास योजना। गरीबों को पक्का घर। उदाहरण, झोपड़ी में रहने वाले परिवार को सरकार द्वारा पक्का मकान। 5. प्रधानमंत्री जन धन योजना। बैंक खाता, ATM, DBT सुविधा। उदाहरण, सरकारी पैसा सीधे गरीब के खाते में जाता है। ये स्लाइड प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक से दिल्ली पुलिस, SSC और रेलवे में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। 1. बेरोजगारी क्या है? जब कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम और इच्छुक हो लेकिन उसे उचित काम न मिले तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण, एक युवक पढ़ा लिखा है, काम करना चाहता है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, वह बेरोजगार है। 2. मौसमी बेरोजगारी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी वह है जिसमें साल के कुछ महीनों में काम मिलता है और बाकी समय व्यक्ति बेरोजगार रहता है। यह मुख्य रूप से कृषि और पर्यटन क्षेत्र में पाई जाती है। उदाहरण, एक किसान को बुवाई और कटाई के समय काम मिलता है लेकिन बाकी महीनों में कोई काम नहीं होता, इसलिए किसान मौसमी बेरोजगारी का शिकार होता है। एग्जाम पॉइंट: कृषि से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या। 3. प्रच्छन्न बेरोजगारी। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब काम करने वालों की संख्या जरूरत से अधिक हो लेकिन उत्पादन में कोई बढ़ोतरी न हो तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। उदाहरण, एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि 3 लोग ही पर्याप्त है। अगर 2 लोग हट भी जाएं तो उत्पादन में कोई कमी नहीं आती, वे 2 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। एग्जाम पॉइंट: कृषि, ग्रामीण क्षेत्र, परिवार आधारित व्यवसाय। 4. शिक्षित बेरोजगारी। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बावजूद अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं पा पाता तो इसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। कारण, शिक्षा और रोजगार में असंतुलन, कौशल, स्किल की कमी। उदाहरण, कोई छात्र BA, BSc, MA या BTech कर चुका है फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, ये शिक्षित बेरोजगारी है। एग्जाम पॉइंट: शहरी समस्या, उच्च शिक्षा से जुड़ी। 5. तीनों बेरोजगारी का आसान अंतर। मौसमी, कुछ महीनों का काम। प्रच्छन्न काम, ज्यादा लोग, काम कम, शिक्षित डिग्री है, नौकरी नहीं। 6. क्विक एग्जाम रिवीजन। मौसमी कृषि, प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित डिग्री लेकिन नौकरी नहीं। ग्रामीण समस्या, मौसमी जोड़ प्रच्छन्न, शहरी समस्या शिक्षित बेरोजगारी। अब हम गरीबी रेखा और गरीबी से जुड़े वे महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं।
भारत में गरीबी रेखा तय करने का आधार उपभोग व्यय होता है। वर्तमान समय में गरीबी का आकलन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। गरीबी से संबंधित आंकड़ों का मुख्य स्रोत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) है। गरीबी रेखा का अर्थ होता है न्यूनतम जीवन स्तर। BPL का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है। आय असमानता का मतलब है आय का असमान वितरण। रोजगार गारंटी से जुड़ी प्रमुख योजना मनरेगा (MGNREGA) है। KCAP 10 मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) है। सबसे गरीब वर्ग के लिए अनाज योजना अंत्योदय अन्न योजना है। गरीबों को पक्का घर देने की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। वित्तीय समावेशन से संबंधित योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी का मुख्य कारण शिक्षित बेरोजगारी है। गरीबी रेखा आय पर नहीं, उपभोग व्यय पर आधारित होती है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। गरीबी घटाने का सबसे प्रभावी उपाय रोजगार सृजन है। ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा अलग होने का कारण जीवन यापन की लागत में अंतर है। गरीबी उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। बेरोजगारी का अर्थ होता है काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद काम न मिलना। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी होती है। साल के कुछ महीनों में ही काम मिलने की स्थिति मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है छिपी हुई बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अधिकतर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। जब खेत में जरूरत से अधिक श्रमिक हों लेकिन उत्पादन समान रहे तो वह स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। शिक्षित बेरोजगारी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। डिग्री होने के बावजूद नौकरी न मिलना शिक्षित बेरोजगारी का उदाहरण है। ग्रामीण बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या प्रच्छन्न बेरोजगारी है। शहरी बेरोजगारी की मुख्य समस्या शिक्षित बेरोजगारी मानी जाती है। मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण किसान को केवल बुवाई और कटाई के समय काम मिलना है। पारिवारिक व्यवसाय में अधिक सदस्यों का होना प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है। शिक्षा और रोजगार में असंतुलन से शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कृषि आधारित बेरोजगारी का समाधान वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी हटाने से उत्पादकता बढ़ती है। कौशल की कमी के कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। पर्यटन उद्योग में पाई जाने वाली बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी होती है। बेरोजगारी का गरीबी से सीधा संबंध है क्योंकि आय न होने से गरीबी बढ़ती है। रोजगार सृजन से गरीबी और बेरोजगारी दोनों में कमी आती है। ग्रामीण शहरी अंतर से जुड़ी बेरोजगारी में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है।